जय गुरु जी। आज हम चर्चा करेंगे क्या किसी मंत्र का चलते फिरते जाप किया जा सकता है। क्या चलते फिरते जाप करने से कोई मंत्र सिद्ध होता है। और चर्चा करेंगे कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका बिना माला के चलते फिरते स्नान आदि करते हुए रोज के कार्य करते हुए जप कर सकते हैं और इनका हमें क्या फल प्राप्त होगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। तो लीजिए आइए शुरू करते हैं। पहले तो ये संशय दूर करते हैं। चलते फिरते कुछ भी करते हुए बिना आसन पर बैठे हुए बिना दीपक धूप आदि जलाकर नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं तो क्या उसका फल हमें मिलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, भाएं कुभाएं अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भाव से यानी प्रेम से भगवान का नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं या किसी द्वेष, गुस्से, नफरत आदि से भी भगवान का नाम लेते हैं या आलस से और ना मन होते हुए भी एक दिनचर्या की भांति आलस से नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं तो भी दसों दिशाओं में मंगल होता है। जैसे अग्नि का धर्म है, उसके संपर्क में जो भी आता है, घास फूस हो, लकड़ी हो, सबको जला देती है। ऐसे ही नाम का, मंत्र का धर्म होता है, उसका प्रभाव होता है, वो आपके पाप कर्म जला देता है। इसलिए एक संशय दूर हो गया। हम उठते बैठते सोते जागते नित्य क्रिया करते हुए चलते फिरते कहीं भी मन में मंत्र जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हमें पता नहीं चलता पर हमारे बहुत से पाप कर्म धीरे धीरे जलते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। यहाँ दो शब्द आए, भाव और कुभाव। चाहे जैसे भी प्रभु का नाम लो, प्रेम से प्रभु का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो मन में भाव का जन्म हो जाता है और भगवान तक पहुंच जाता है। और बैर रख कर भजते हैं तो मन में कुभाव का जन्म हो जाता है। जैसे रावण, कंस, हिरण्यकशिप आदि, इन्होंने बैर में प्रभु का नाम लिया तब भी सभी को मुक्ति मिली, भगवान मिले। भोजन यदि मन से रुचि लेकर खाया जाए या बेमन से खाया जाए, पेट तो दोनों ही अवस्थाओं में भरेगा। इसी प्रकार मंत्र जाप, प्रभु का नाम प्रेम से मानसिक रूप से चलते फिरते अपने जीवन के कार्य करते हुए भी लिया जाए तब भी मंत्र कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं चलते फिरते किस तरह के मंत्र जाप कर सकते हैं, किस तरह से मंत्र सिद्ध होता है। जप कितने प्रकार के होते हैं? जप 3 प्रकार के होते हैं। पहला जप वो वाचिक जप कहलाता है। वाचिक जप में जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आसन पर बैठकर किया जाता है, माला के द्वारा जाप किया जाता है। तो जब आप जाप करते हैं तो आपके मंत्र की ध्वनि आवाज आती है। उस ध्वनि को आप अपने कानों से सुन भी सकते हैं और हो सकता है उसकी ध्वनि आपके आसपास बैठे किसी और इंसान को भी सुनाई दे। इसे हम वाचिक जाप कहते हैं। ये पहली सीढ़ी है ताकि आपको मंत्र जाप का अभ्यास हो जाए। आप इससे मंत्रों के शब्दों का सही ढंग से उच्चारण कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको अभ्यास हो जाता है तब दूसरा जप, जिसे उपांशु जप कहते हैं, शुरू कर सकते हैं। पहला वाचिक जप था जिसमें आप बोल बोल कर जप करते हैं, जिसकी ध्वनि की आवाज आती है। दूसरा जप जिसे उपांशु जप, जिसमें इस जप में आपके होठ हिलते हैं, सिर्फ होठ हिलते हैं पर आपकी आवाज, मंत्र किसी को सुनाई नहीं देता। उसकी आवाज ना आपको सुनाई देती है ना आपके आसपास बैठे किसी भी इंसान को। इसे हम उपांशु जप कहते हैं। ये उपांशु जप वाचिक जप से उत्तम जप कहलाता है। उपांशु जप से भी उत्तम शेषम जप होता है, वो है मानसिक जप होता है, जिसे हम मानस जप कहते हैं। जो मानसिक जप होता है उसमें आपके होठ
और जीभ नहीं हिलती। मानस जप में जो जप किया जाता है वो आपके मन में किया जाता है। इसे मानसिक जप कहते हैं। इसका जो प्रभाव होता है, इसका जो पुण्य होता है वो कई गुना होता है। इसलिए मानस जप को वाचिक जप और उपांशु जप दोनों से भी श्रेष्ठ उत्तम माना जाता है। जब आप मानस जप करते हो तो मानस जप का अभ्यास करना होता है। धीरे धीरे कुछ दिनों में मानस जप का अभ्यास हो जाता है। आपका मन इधर उधर नहीं भटकता, आपका मन शांत हो जाता है। आपका मन नाम जप में, मंत्र में रमने लगता है। मानसिक जप, जिसे अजपा जाप कहा जाता है, वो इतना आपकी आत्मा में रम जाता है कि आपको परमात्मा तक जोड़ने का कार्य करता है। अजपा जाप जो मन ही मन में चलता रहता है, तब आप चलते फिरते, उठते बैठते, नित्य क्रियाएं करते हुए भी समता अपने आप ही मन में मंत्र जाप चलने लगते हैं। चाहे आप नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, यहाँ तक कि सोते हुए नींद में भी मंत्र जाप चलने लगता है। आप कोई भी कार्य करते हुए मानस जप कर सकते हो। और जो मानस जप होता है उससे भी मंत्र सिद्ध होता है। उससे भी हम जिस भी देवी देवता, गुरु आदि का जो मंत्र होता है उनके ज़्यादा करीब जाते हैं, उनकी कृपा हमें मिलती है। अब बात करते हैं किन मंत्रों का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। मंत्रों की श्रेणियां होती हैं। ऐसा नहीं कोई भी मंत्र आप चलते फिरते जपना शुरू कर दें। इनके भी नियम होते हैं। चलते फिरते जिन मंत्रों का जाप किया जाता है वो अलग मंत्र होते हैं। ऐसा नहीं है आप किसी भी मंत्र का जाप चलते फिरते कर सकते हैं। कुछ ऐसे विशेष चेतन मंत्र होते हैं जिनका आप चलते फिरते जाप करते हैं तो आपकी साधना, पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे गुरु मंत्र। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो गुरु के द्वारा आपको प्रदान किया गया होता है। जिस मंत्र में पहले से ही चेतना होती है, मात्र कुछ जाप से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और वो कार्य करने लगता है। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जिसका प्रभाव शीघ्र ही आपको महसूस होने लगता है। जैसे गुरु या देवी देवता आदि जिनका भी मंत्र होता है, गुरु के दर्शन, स्वप्न के माध्यम से दर्शन होना, आपका मन शांत होने लगता है, आपकी आस्था बढ़ने लगती है, आपकी इच्छा पूर्ति होने लगती है। कई काम ऐसे होते हैं, लगता है कि आपके प्रभु, आपके गुरु ने उस संकट से बचा लिया। जो गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त होते हैं वो अर्धचेतन मंत्र कहलाते हैं। अर्धचेतन मंत्र वो होते हैं जो आधे जागृत होते हैं, जो आधे चैतन्य होते हैं। मात्र कुछ जाप से ही उनको जागृत किया जा सकता है। गुरु मंत्र आप कुछ दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन बैठकर जाप करते हैं, जिससे वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं। जागृत हो जाने के बाद उस मंत्र को आप चलते फिरते कहीं भी मानसिक जाप आप कर सकते हैं। मंत्र जागृत होने के बाद आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा मजबूत हो जाता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया प्रयोग नहीं हो सकेगा। आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ तक कि शमशान में भी, तो भी नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर हो जाएंगी। मंत्रों का प्रभाव आपके जीवन को बदल कर रख देता है। आप बीज मंत्रों का जाप चलते फिरते कर सकते हैं। जैसे क्रीम माता काली का मंत्र है, श्रीम, ऐम, हरीम, भ्रम, ओम और जितने भी बीज मंत्र, उन सभी बीज मंत्रों का आप मानसिक जाप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं वैदिक मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी पंचाक्षरी, षडाक्षरी मंत्र होते हैं उनको आप चलते फिरते जप सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं, या फिर नवग्रहों के मंत्र भी मानसिक जाप कर सकते हैं। मारण, उच्चाटन, तांत्रिक मंत्र, शाबर मंत्र, इन मंत्रों का चलते फिरते जाप नहीं किया जा सकता। इन मंत्रों को बैठकर किया जाता है। इनमें पूर्ण नियमों की अवस्था होती है। कुछ लोग कहते हैं गायत्री मंत्र, नवान मंत्र, इनका भी चलते फिरते जाप नहीं कर सकते। मंत्रों की
ऊर्जा बहुत होती है, बहुत जल्दी उस देवता तक पहुंचती है, बहुत जल्दी वे प्रसन्न होते हैं। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र की ऊर्जा जागृत होती है और ब्रह्मांड में जो प्रभु की शक्ति है, उस शक्ति से जब उसका एकीकरण होता है तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मंत्र जाप की शक्ति सबसे पहले आपके पाप कर्म जलाती है, वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारी मंत्र की ऊर्जा आपके पाप कर्म जलाने में नष्ट हो जाती है। उसके बाद मंत्रों की शक्तियाँ आप में समाहित होना शुरू हो जाती हैं। मंत्र में जो आपके इष्ट की ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा और आपके इष्ट देव की ऊर्जा मिलती है, उसे ऊर्जा का एकीकरण कहते हैं। तब मंत्र सिद्ध होने लगता है, आपको आपके इष्ट की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी।